जय मसीह। हालेलुया। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 7, 8 और 9। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 14 वर्सेस 7, 8 एंड 9। वृक्ष के लिए आशा रहती है, वह कट जाने पर फिर हरा होता और उसमें अंकुर निकलते हैं। उसकी जड़ें फले ही जीर्ण हो गई हो, उसका ठूठ मिट्टी में सूख गया हो, फिर भी वह पानी की गंध मिलते ही पनप उठेगा और उसमें नए पौधे की तरह अंगूर फूटेंगे। यह महत्वपूर्ण वचन हमारे जीवन में हम स्वीकार करें। वृक्ष के लिए आशा रहती है, कट जाने पर भी उसमें फिर अंकुर निकलते हैं। हमारे जीवन में इसी प्रकार कभी ऐसा लगता है कि पूर्ण रूप से हम नष्ट हो गए हो, कोई उम्मीद नहीं, आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं, कुछ भला हमें अपने जीवन में नहीं दिखता है, आशाएं पूरी तरह नष्ट हो गई। अभी एक पुनरुद्धार हमारे जीवन में, एक पुनर्जीवन हमारे जीवन में वापस आना हमारे लिए नामुमकिन ऐसे जब हमें लगते हैं, तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि पानी की गंध लगते ही उसमें जीवन आ जाता है, उसमें नई अंकुर आ जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। जिसे हम पूर्ण रूप से नष्ट हो गया ऐसा समझते थे, उसमें नया जीवन प्राण आ जाता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम सबके जीवन में इसी प्रकार ऐसी परिस्थितियाँ आती है जब हम सोचते हैं हम पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, हम सब कुछ आशा खो बैठे हैं। ऐसी परिस्थिति में पानी की गंध लगते ही, पानी पवित्र आत्मा का प्रतीक है, पवित्र आत्मा का स्पर्श मिलते ही हमारे शरीर में, जीवन में नई जान आ जाती है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, यसेकिएल नबी का ग्रंथ अध्याय 37 में हम देखते हैं, सूखी हड्डियों को जो प्रभु की भविष्यवाणी की गई उसमें जान आ गई, वे जीवित होकर फिर खड़े हो गए। इसी प्रकार आज अगर आपके जीवन में सूखी हड्डी जैसे तहस नहस हो गया हो, तो चिंता मत कीजिए, कल आपके जीवन में एक उद्धार होगा। प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा आपका जीवन को फिर से ऊपर उठाएगा। प्रभु के शक्तिशाली हाथों के नीचे अपने आप को नम्र रूप से समर्पित कर दीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए। प्रभु के आने के रास्ता देखते रहिए, जरूर आपके जीवन में उद्धार होगा, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं, दुखी होने की आवश्यकता नहीं, टूटेपन समाप्त हो जाएगा, फिर से ईश्वर आपको जोड़ देंगे, फिर से आप खड़े हो जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते प्रभु, अपने आत्मा को भेजकर हमारे टूटेपन को दूर कीजिए प्रभु, हमारे जीवन को फिर से खड़ा कर दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, हम जीवित रहना चाहते हैं प्रभु, आपकी महिमा के लिए आपके सामर्थ्य हमारे बीच में प्रकट कीजिए प्रभु, हमें फिर से खड़ा कर दीजिए प्रभु, हमें देखकर लोग उपहास न करें। हाँ प्रभु, आपके सामर्थ्य शक्ति हमारे साथ हमेशा बनी रहे, ये प्रार्थना हम करते हैं यीशु के नाम पर, आमीन। आशीर्वाद स्वीकार करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे और आपको सुरक्षित रखे, आमीन।